कौन से गियर में कहाँ पर कितनी स्पीड रखें, इस चीज़ में काफ़ी बंदे कंफ्यूज होते हैं। ये होगा थोड़ा सा पार्ट्स पर ज़्यादा जोर पड़ेगा, वो 20% जल्दी खींचेंगे एज कम्पेयर टू प्यार से चलाने में। और आप एक ऐसे गड्ढों में कभी भी कार को तेज़ मत चलाओ। मैंने अब सेकंड गियर में करके क्लच छोड़ रखा है, लेकिन उसके बाद भी मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, कार को और ज़्यादा स्लो कर रहा हूँ। एक चीज़ और देखो, आप अपनी साइड चलो भाई, पूरी चौड़ में चलो, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है ना कि कोई बड़ा व्हीकल ओवर स्पीड में आ रहा है, तो वो कुछ भी हो सकता है भाई, वो नशे में हो सकता है, वैसे भी ओवर स्पीड में। हमें ये पता है कि इसके ब्रेक नहीं लगेंगे और ये टकराएगा हमारे साथ ही, तो इससे नुकसान तो हमारा होगा ना भाई। चलो ट्रक का तो होगा ठीक है, लेकिन कार तो हमारी भी टूटेगी, एक्सीडेंट होगा, जान का भी खतरा हो सकता है। तो कोई भी आपको ऐसा लगे, कोई भी व्हीकल वाला कि भाई ये रैश चला रहा है या कुछ भी गलत है, तो उससे आप खुद टल जाओ। रोड पर चलने का एक फॉर्मूला सिर्फ याद रखो भाई, दूसरों से बचकर और दूसरों को बचाकर चलो। कौन से गियर में कहाँ पर कितनी स्पीड रखें, इस चीज़ में काफ़ी बंदे कंफ्यूज होते हैं। तो इसका एक ही इलाज है और कुछ नहीं है। वाइब्रेशन आप कार में ध्यान रखो, आरपीएम का ध्यान रखो सिर्फ और सिर्फ। कभी भी कार को 1800 आरपीएम से ऊपर मत जाने दो। 1800 पर जाते ही या 2000 पर मैक्सिमम जाते ही आप गियर को चेंज कर दो। अगर आप उससे ज़्यादा में भी गियर चेंज करोगे तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी कार को, सिर्फ ये होगा थोड़ा सा पार्ट्स पर ज़्यादा जोर पड़ेगा, वो 20% जल्दी खींचेंगे एज कम्पेयर टू प्यार से चलाने में, और आपको एवरेज नहीं मिलेगी कार की बिल्कुल भी। एक ओवरटेक करना है तो मुझे जब मेरा ब्लाइंड स्पॉट खत्म हो गया, ऑटो से आगे का मुझे दिख गया कि कुछ नहीं है, जब ओवरटेक करो। ओवरटेक ऐसे कभी भी ना करो कि कोई आपके आगे वाला व्हीकल ओवरटेक कर रहा है और आप उसके पीछे लगा दो, ओवरटेक कर दो भाई। उसके आगे कुछ आ जाएगा, वो अचानक से लेफ्ट में घुसा देगा, लेकिन आपके पास ब्रेकिंग करने का या हैंडल मोड़ने का 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा, सीधा एक्सीडेंट हो जाएगा। एक ऐसे गड्ढों में कभी भी कार को तेज मत चलाओ। मैंने अब सेकंड गियर में करके क्लच छोड़ रखा है, लेकिन उसके बाद भी मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, कार को और ज़्यादा स्लो कर रहा हूँ। कभी भी भाई जल्दबाजी मत करो। ट्रक आ रहा है तो इसको रास्ता दे दो, स्पीड में है। एक चीज़ और देखो, आप अपनी साइड चलो भाई, पूरी चौड़ में चलो, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है ना कि कोई बड़ा व्हीकल ओवर स्पीड में आ रहा है, तो वो कुछ भी हो सकता है भाई, वो नशे में हो सकता है, वैसे भी ओवर स्पीड में। हमें ये पता है कि इसके ब्रेक नहीं लगेंगे और ये टकराएगा हमारे साथ ही, तो इससे नुकसान तो हमारा होगा ना भाई। चलो ट्रक का तो होगा ठीक है, लेकिन कार तो हमारी भी टूटेगी, एक्सीडेंट होगा, जान का भी खतरा हो सकता है। तो कोई भी आपको ऐसा लगे, कोई भी व्हीकल वाला कि भाई ये रैश चला रहा है या कुछ भी गलत है, तो उससे आप खुद टल जाओ। रोड पर चलने का एक फॉर्मूला सिर्फ याद रखो भाई, दूसरों से बचकर और दूसरों को बचाकर चलो। मतलब दूसरों को ये समझ लो कि इन्हें ड्राइविंग नहीं आती है, आपको उससे बचकर चलना है और दूसरों को भी आपको बचाना, आपको खुद भी रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। अब यहाँ से ओवरटेक करने के लिए मैं रिस्क ले सकता था और ऑटो से आगे निकाल देता, लेकिन ई रिक्शा की कोई फायदा नहीं है। मेरे पीछे अब देखिएगा भाई, क्रेटा वाले इतने बदनाम है कि छपरी ये वो, लेकिन जो लीजेंड क्रेटा थी, जो पुराने वाला मॉडल क्रेटा थी, उसका बंदा कितने प्यार से कार को चला रहा है। उसने एक बार भी डिपर नहीं किया, हॉर्न नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ना ओवरटेक की कोशिश कर रहा है। हालांकि मैं वीडियो बनाता बिल्कुल आराम से प्यार से चल रहा हूँ, लेकिन वो भी बिल्कुल आराम से चल रहा भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो ये होते हैं लीजेंड ड्राइवर। आपके देखिए भाई, कार दुनिया में सबके पास आजकल पैसा सबके पास है, लेकिन कार को छपरियों की तरह चलाने का कोई तुक नहीं बनता है। अब यहाँ पर ओवरटेक वो अल्टो वाला कर गया, उसके पास मौका था। हम देखेंगे इस ऑटो के बाद अगर ओवरटेक मिला तो, नहीं भी मिला तो ठीक है, क्योंकि मुझे खुद पता है हम बहुत ज़्यादा इस टाइम लोकल में चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ आता ही रहता है, कोई बंदा हो गया, कोई कार होगी या कोई बाइक होगी, कुछ भी आता रहता है। सामने से दोबारा से ओवरलोड ट्रैक्टर आ गया है, तो हम इस ऑटो को ही आके जाने देते हैं। ये देखिएगा भाई, अब ये खुद बताइएगा, मैं इससे ओवरटेक करूँगा कि इसके ब्रेक लग जाएंगे? भाई इसके ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। ट्रैक्टर साइड में लग गया, हमें रास्ता मिला, अब हम चलते हैं। कार है फिलहाल हमारी तीसरे गियर में, तो गियर भी हमेशा आरपीएम देखकर ही चेंज करें, जैसा कि वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया था। आराम से चलें बिल्कुल। थर्ड गियर, और अब हम चल दिए हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट गियर करना पड़ेगा। मैं कार को सेकंड गियर में हाफ क्लच पर चला सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। अब ये देखिए भाई, महामूर्ख बाइक वाले, मैं आपको यही बता रहा था कि फॉर्मूला वही कि दूसरों को पागल समझ के चलो। अगर मैं अचानक से ना लेफ्ट में मोड़ता तो मैं सीधा ठीक चल रहा था, वो मेरी कार के साथ टकरा जाता और नुकसान होता जिससे ज़्यादा मेरा ही, क्योंकि बाइक में इतना कुछ नहीं होना था, कार में नुकसान हो जाता है, काफ़ी महंगे पार्ट्स होते हैं। बाइक वाला भाई जा रहा है, कान में फ़ोन लगा के जाने देते हैं इसे, क्योंकि खुद होश में नहीं है कि ये कैसे चल रहा है। चलो हाथ तो दे दिया राइट में मुड़ने के लिए भाई, ये बात तो ठीक है, क्योंकि इसकी बाइक में शीशे नहीं है
और इसका कान भी फोन पर था। अभी चल दिया यहाँ से। ये ट्रैक्टर देखिए भाई कितनी ज़्यादा ओवर स्पीड में आ रहा है। इसको हमने कर दिया है डिपर, बिल्कुल थोड़ा सा बच के निकले हैं इससे भी। ऐसे भाई छपरी ड्राइवरों से हमेशा टलकर ही चलो, नुकसान इससे आपका ही होगा। कितना रैश चला रहा था ट्रैक्टर को वो। तो अगर वीडियो अच्छी लगती हो भाई लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कहीं पर भी कार की ड्राइविंग की वीडियो देखनी है किसी भी जगह पर और किसी भी टाइम की, तो आप वो कमेंट में बता दीजिएगा। उसी जगह पर जाकर फिर ट्राई करते हैं अगर वीडियो पॉसिबल हुआ तो।